नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। वोट चोरी का शोर तो आपने सुना, लेकिन अब ऑन कैमरा रविवार को एक्शन भी देखिएगा। राहुल गांधी कुछ दिन पहले ये कहते सुने गए थे कि वो बम फोड़ने वाले हैं। उनका बम तो फुस निकला, लेकिन राहुल गांधी के झूठे नैरेटिव का भंडा रविवार को फोड़ा जाएगा। कैसे, कहाँ, किसके द्वारा, ये सब आपका जानना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही निवेदन, आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। और चैनल के प्रति अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। वैसे किसी भी संवैधानिक संस्था को झूठा साबित करना, दुष्प्रचार करना उसके बारे में, और जब आपको ये कह दिया जाए कि आप इसे साबित कीजिए, तो आप ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाएं। ऐसा करना राहुल गांधी का शगल है। फिर इनकी बहन जी कहती हैं कि जज कौन होते हैं? उनके भाई को जज करने वाले। वो आपको याद है ना, इन्होंने भारतीय सेना के लिए कोई कमेंट किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें नसीहत दी थी कि आप ऐसे अपशब्द ना प्रयोग करें सेना के लिए। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। उस पर इनकी बहन जी ने कहा था कि जज कौन होते हैं। एक और बात, आपने लाल किले पर उन खाली कुर्सियों को भी देखा होगा जिन पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया जी के नाम लिखे हुए थे। वो खाली कुर्सियां क्या बता रही थी? जो इन कुर्सियों पे बैठने वाले थे वो नहीं आए। शायद उनको जश्न आज़ादी की खुशी नहीं है, या इस खास महत्वपूर्ण दिन की उनके लिए कोई अहमियत नहीं है। यही बात हुई ना। वैसे इलेक्शन कमीशन की ओर से आपको ध्यान होगा, जब चुनाव की घोषणा की जाती है तभी सबकी नज़र इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे होती है। पता रहता है ना कि कब, कहाँ, किसी स्टेट में किस दिन वोट पड़ेंगे, फिर कब नतीजे आएंगे। तो वो बड़ी इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और नॉर्मली इलेक्शन कमिश्नर ज़्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, लेकिन रविवार को यानी कि आज फिर इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना नॉर्मल बात नहीं है। ये बहुत ही असामान्य घटना है। और देखिए, असामान्य इसलिए कह रही हूँ कि ऑल ऑफ सडन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की गई है। मैं देखती हूँ, अगर मुझे उसका नोटिफिकेशन मिलता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बाबत चुनाव कमिश्नर ने जारी किया है, आप भी इस पर एक नज़र मार लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसमें एक्चुअली बाकी सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन कुछ एक इसमें संकेत दिए गए हैं। Recently, some political parties and individuals are raising issues about error in electoral rolls, including the electoral rolls prepared in the past. बाकी और बहुत सारी चीज़ें, 9 पॉइंट हैं और इसमें इसे 16 तारीख को जारी किया गया है और ये बताया गया है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मैं आपको बता देती हूँ कि ये कहाँ होने जा रही है। इसको 17 तारीख को ऑर्गेनाइज किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किसके लिए इसमें क्या खबर आती है। तो मैं वही बात कर रही थी कि जब सबूत मांगे जाते हैं तो लोग सबूत तो देते नहीं हैं, लेकिन
इलेक्शन कमीशन को कटघरे में ज़रूर खड़ा करते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन भी अपनी बात करेगा ना। और वो तरीका क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का अभी तक ना तो सबूत दिया है, ना राहुल गांधी जी को अपने झूठ पर गिल्ट है, अफ़सोस है। कोई इंसान कैसे देश की प्रीमियर संवैधानिक संस्था पर बेवजह उँगली उठा सकता है? सोचने की बात है ना। दरअसल है क्या? मैं आपको सारी बात बताती हूँ, जहाँ से ये बात शुरू होती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटा 11 मिनट तक 22 पेज का एक प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। साथ में बीजेपी पर भी आरोप लगाए कि कर्नाटक में लोकसभा और हरियाणा में, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी की गई है। इतना ही नहीं, वो इतने भी शांत नहीं हुए। उन्होंने और भी बहुत सारे आरोप लगाए और द वेरी सेम इवनिंग राहुल गांधी ने अपने सुनहरी बाग वाले आवास में सभी विपक्षी नेताओं को, वही सभी विपक्षी नेता वही हैं जो इंडिया अलायंस के इनके सहयोगी हैं, उनमें से 24 दलों के नेता शामिल हुए। ये सब वो लोग थे जो कभी लोकसभा के चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर के अपने अपने रास्ते अलग कर चुके थे। खैर, मैं मुद्दे पे आती हूँ। वो सब आपको पता ही है कि इनका इंडिया अलायंस किस तरीके का है। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, गलती की शिकायतें, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस की तय अवधि में की जानी चाहिए। ये बात जो है ना, नई बात नहीं है। ये हम जब से इलेक्शन के दौरान जब कवरेज करते रहे हैं, तो ये सबसे पहला काम यही होता है। शिकायतें, उसके बाद ऑब्जेक्शन आते हैं। इनके लिए एक तय सीमा होती है, उस दौरान आपत्तियां दर्ज की जाती हैं। तो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, जिसे ईआरओ कहते हैं, उनकी जांच में आप इसमें सुधार करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। और ये सही भी है, चुनाव की वोटर लिस्ट पर अब शिकायत करना सिर्फ शोर मचाना है, जबकि सही समय पे किसी भी पार्टी की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। आयोग ने ये भी कहा कि भविष्य में अगर किसी को आपत्ति है तो वो तय जो प्रोसीडर है और समय सीमा है, उसके भीतर ही अपनी शिकायत को दर्ज कराएं। एंड आपको याद होगा कि वोटर लिस्ट की गड़बड़ी पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन सब लोगों ने एक बिल्कुल प्लेन वे में इन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई थी कि किस तरीके से झूठा नैरेटिव गढ़ना है, उसे फिर बाद में फैलाना है। राहुल गांधी जी ने 12 अगस्त को कहा था कि केवल एक सीट नहीं, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर ऐसी गड़बड़ियां की जा रही हैं। ये नेशनल लेवल पे सिस्टमेटिकली किया जा रहा है। अच्छा, एक सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये सब वर्बल चल रहा है। किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक लिखित में कोई शिकायत चुनाव आयोग को नहीं दी है, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है, सिवाय तेजस्वी यादव के, जिन्होंने अपना फर्जी एपिक नंबर दिखाया, उससे जो कार्ड निकाल करके, और उसमें वो बेचारे खुद ही फंस गए और उसके बाद फिर उन्होंने चुप लगा के वो बैठ गए। अच्छा, राहुल गांधी ने इसमें कुछ और झूठे नैरेटिव को ऐड ऑन किया। चुनाव आयोग ये जानता है, अगर हम भी जानते हैं कि पहले कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। मतलब इस तरीके से चीज़ों को उन्होंने जस्टिफाई करने की तरीके से बताया कि चुनाव आयोग जानता है, हम भी जानते हैं कि पहले कोई सबूत नहीं था, अब हमारे पास सबूत है, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। तो सवाल ये भी है ना कि अगर आप संविधान की रक्षा कर रहे हैं, तो फिर आप किसी संवैधानिक संस्था पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? ये संस्था इंडिपेंडेंट संस्था है, ये किसी के अंडर में नहीं चलती है।
इसे मोदी जी या अमित शाह जी नहीं चला रहे हैं। एंड आप देखिए, कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस के नेता जो हैं राहुल गांधी जी, उनको नोटिस भेजा कि उनके जो वोट चोरी वाला उनका बयान है उसको जस्टिफाई करें, सबूत दें। क्योंकि राहुल गांधी ने 7 अगस्त को बड़ा साफ तरीके से ये आरोप लगा दिया था। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि चुनाव आयोग जानता है, सबूत है हमारे पास, ब्ला ब्ला। मतलब कि इन्होंने तो ये कहा था कि उनके पास बहुत बड़ा बम है जिसको वो फला डेट में फोड़ेंगे। फोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। सुतली बम की तो फिर कुछ आवाज होती है, उस बम में तो कोई आवाज ही नहीं थी, फुस एकदम कंप्लीटली। तो राहुल गांधी ने 7 अगस्त को ये कहा था कि महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हो गए। अच्छा, वोट चोरी करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 महीना पहले इन्होंने देश के कई बड़े अखबारों में अपना एक आर्टिकल दिया था सभी भाषाओं में। उसको एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो वो ये था, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि मोदी जी ने चुनाव को चुरा लिया है। मतलब मोदी जी को और कोई काम नहीं है, इनके वोटों की चोरी करेंगे। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जिस जगह पे जीत जाते हैं वहाँ की तो मशीनें, ईवीएम सिस्टम सब कुछ सही है, लेकिन जहाँ पर ये हारते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें भी, मशीनें, सिस्टम सब हारा थका हुआ इन्हें नजर आता है। और इलेक्शन कमिश्नर ने फिर जो है 10 अगस्त को कांग्रेस को भेजे, जो उन्होंने लेटर भेजा था, जो प्रोजेक्ट पर दिखा रहे थे ये, जब इन्होंने स्क्रीनशॉट दिखाए, एक तरफ तो ये अपना शो कर रहे थे, उस शो को बीच में ही चुनाव आयोग ने फ्लॉप कर दिया। क्यों? उन्होंने भी देखा और उसको उन्होंने उठाया और उसको उन्होंने तहकीकात की। जब तक इनका प्रोजेक्टर चुप होता, रुकता, तब तक उन्होंने उसके रिजल्ट्स निकाल लिए थे और वो सब फर्जी था। अब चुनाव आयोग के सोचने का चूंकि समय था, उन्होंने अपना होमवर्क किया, उन्हें लगा कि वो कहीं गलत नहीं है, तो उन्होंने एक ट्वीट भी कर दिया था, आपको याद होगा। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि जो आप स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं वो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे हैं। इस पर राहुल गांधी बिल्कुल चुप लगा के बैठे हैं। तो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के अलावा अगर किसी और मुद्दे पे चुनाव आयोग की ओर से औपचारिक तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है तो ये अपने आप में एक असामान्य बात है। हालांकि चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है मैंने आपको दिखाया, लेकिन मुझे जो एक चीज समझ में आई, बातें उसमें और भी होंगी, लेकिन जो आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पे, मेनली वो उस पर फोकस होगा। बातें और भी होंगी। है क्या, बिहार में मतदाता सूची पर जो रिवीजन हो रहा है, एसआईआर की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके बाद चुनाव आयोग की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो राहुल गांधी जो कह रहे थे कि मैं, मतलब 7 तारीख की बात है, कि मैं बहुत बड़ा बम फोड़ने वाला हूँ, लेकिन आज यानी कि रविवार को 3 बजे आप देखिएगा कि उसमें किसके लिए सुखद खबर आती है और किसके लिए दुखद खबर आती है। राहुल गांधी ने बार बार चुनाव आयोग पर मतदाता से जुड़े आंकड़ों में हेरफेर करने के आरोप लगाए हैं। मतलब इनके साथ कई और इनकी संगी साथी जो पार्टियां हैं उन्होंने भी सेम बात कही है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में चुनाव के दौरान वोटों की चोरी हुई है। इसके अलावा दूसरी जो पार्टियां हैं उनको भी काफी मरोड़ उठ रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, राहुल बोल रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे। वो भी कह रहे हैं कि सूची में से लोगों के नाम काट दिए गए हैं। अब अगर आप ध्यान से इस बात को
देखें, समझें, गौर करें, तो ये काम कोई नया नहीं है। ये काम तो हम सालों से देखते आ रहे हैं। हर चुनाव के बाद और अदरवाइज़ भी ये सब रिवीज़न होते रहते हैं, क्योंकि कोई 18 साल में आ रहा है, उसका वोट बनेगा, कोई इस दुनिया से ही जा रहा है, उसका वोट कटेगा। तो ये तो एक प्रोसीजर है ना। लेकिन अब जो चले गए हैं इस दुनिया से, उनके नाम अगर कट रहे हैं, तो इसमें तकलीफ किस बात की है? अच्छा, ईसीआई ने कांग्रेस नेता से उन लोगों के नाम प्रस्तुत करने को कहा जिनके बारे में वो दावा कर रहे हैं, जिन्हें वो कह रहे हैं कि मतदाता सूची में गलत तरीके से जोड़ा गया है या कहिए कि हटाया गया है। अब जैसा कि मैंने कहा कि आयोग की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, उसमें इन्हें ये भी कहा गया कि आप एक सिग्नेचर्ड हल्फनामा भी देंगे कि जो आप कह रहे हैं, जो आप ये सब प्रोजेक्टर पे चीज़ें दिखा रहे हैं, ये आपके नोटिस में, आपकी समझ में सही है, आप इन्हें सही मान रहे हैं। चुनाव आयोग ने कह तो दिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने आरोपों के समर्थन में कुछ नहीं बोला। हल्फनामा तो देने की बात बहुत दूर की है। अच्छा, आयोग ने ये भी कहा था कि अगर आप हल्फनामा देने में विफल रहते हैं, अगर आप हल्फनामा नहीं देते हैं, तो आपको देश से माफ़ी मांगनी होगी। अब देखिए, माफ़ी मांगनी तो दूर की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से बिहार में मतदाता सूची पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का विवरण मांग लिया है। उन्हें शामिल न करने के कारणों को भी कहा है कि आप उन्हें प्रकाशित करिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, वो कोई भी सुप्रीम आदेश पारित कर सकता है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमारे देश में ये रवायत नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ भी कहें, कंटेम्प्ट हो सकती है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहनी पड़ती हैं। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो झूठे नैरेटिव गढ़े हुए थे, इनका भंडा कैसे फोड़ा जाएगा, क्योंकि अनफ इज अनफ। अभी के लिए इतना ही। एंड अगेन आपसे वही बात कह रही हूँ कि वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी आगे इसको फॉरवर्ड कीजिएगा। एंड जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना, तो आप ऑल का बटन हिट कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिलें। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।